यह कहानी नागपुर के बाहरी इलाके की है, जहां की सड़कें रात के समय सन्नाटे में डूबी रहती हैं। आधी रात का हमसफर। नागपुर के दो दोस्त आर्यन और सुमित अमरावती रोड पर एक शादी से लौट रहे थे। रात के करीब 2 बज रहे थे। उनकी बाइक की हेडलाइट ही उस घने अंधेरे को चीर रही थी। जैसे ही वे कोंढाली के पास के सुनसान जंगल वाले रास्ते पर पहुंचे, आर्यन, जो बाइक चला रहा था, ने अचानक ब्रेक मार दिया। सुमित, क्या हुआ भाई? गाड़ी क्यों रोकी? आर्यन, कांपती आवाज में, वो देख, सामने सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? सड़क के ठीक बीच में एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसका चेहरा बालों से ढका था। सुमित को लगा शायद कोई रास्ता भटक गई होगी। सुमित, दादी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? घर छोड़ दें? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से अपना हाथ उठाया और पीछे की ओर इशारा किया। जैसे ही सुमित ने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। पीछे कोई नहीं था, लेकिन जब उसने वापस सामने देखा तो वो औरत गायब थी। आर्यन, भाग यहां से! सुमित चिल्लाया। आर्यन ने पूरी रफ्तार से बाइक भगाई। करीब 2 किलोमीटर तक वे बिना पीछे मुड़े भागते रहे। तभी आर्यन को महसूस हुआ कि बाइक भारी हो गई है। उसने साइड मिरर में देखा और उसकी चीख निकल गई। वही बूढ़ी औरत अब बाइक की पिछली सीट पर सुमित के ठीक पीछे बैठी थी। उसके चेहरे पर मांस नहीं था, सिर्फ सूखी चमड़ी और धंसी हुई आंखें थीं। उसने आर्यन के कान के पास झुककर फुसफुसाया, बेटा, मुझे घर नहीं, श्मशान छोड़ दो। दहशत के मारे आर्यन का संतुलन बिगड़ा और बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। अगली सुबह पुलिस को वहां सिर्फ आर्यन मिला, जो बेहोश था। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सब बताया। पुलिस ऑफिसर, बेटा, तुम अकेले ही गिर गए थे, तुम्हारे साथ कोई और नहीं था। आर्यन, नहीं सर, मेरा दोस्त सुमित मेरे साथ था। पुलिस ऑफिसर ने उसे पास के एक पुराने पीपल के पेड़ की तरफ ले जाकर दिखाया। वहां एक पत्थर पर सुमित की फोटो लगी थी और उस पर हार टंगा था। पत्थर पर लिखा था, सुमित मृत्यु 30 दिसंबर 2023, इसी जगह एक सड़क दुर्घटना में। आर्यन को समझ आया कि कल रात सुमित उसे बचाने आया था, या वो खुद उस रात की याद का हिस्सा बन गया था। आज भी नागपुर के उस रास्ते पर लोग रात को अकेले जाने से डरते हैं,